रामायण महाभारत में ऐसे अनेक विध्वंसक अस्त्रों के बारे में लिखा है जो महाविनाश कर सकते थे। वर्तमान परिस्थिति में देखें तो ये अस्त्र आज के परमाणु, एटम, हाइड्रोजन आदि विध्वंसक हथियारों से कहीं ज्यादा घातक थे। मित्रों, आज हम ऐसे ही 9 अस्त्रों के बारे में जानेंगे जो हमारे वेदों, पुराणों, महाभारत, रामायण जैसे महाकाव्यों में वर्णित है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही 9 अस्त्रों के बारे में जिसके प्रयोग से कई ऐतिहासिक लड़ाइयां जीती गई। ब्रह्मास्त्र, यह ब्रह्मदेव का अस्त्र है। यह सबसे घातक और मारक क्षमता का अस्त्र है जो एक बार प्रयोग किए जाने पर दुश्मन का नाश करके ही छोड़ता था। इसको केवल दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता था। आज के दौर से इसकी तुलना नहीं की जा सकती, पर समझने के लिए आप इसे परमाणु बम से भी खतरनाक मान सकते हैं। इसका प्रयोग रामायण और महाभारत में देखने को मिलता है। पशुपत अस्त्र यानी पशुपतास्त्र, यह भगवान शिव का अस्त्र है। इस अस्त्र में मंत्र से पैदा शक्ति व ऊर्जा एक ही बार में समूचे विश्व को शून्य में मिला सकती है। महाभारत में यह अस्त्र केवल अर्जुन के पास ही था। नारायण अस्त्र यानी नारायणास्त्र, वैष्णव या विष्णु अस्त्र के नाम से भी जाना जाता है। यह पशुपतास्त्र की तरह ही महाविनाशक अस्त्र था। एक बार इसे प्रयोग में लाने के बाद दूसरा कोई भी अस्त्र इसे रोक नहीं सकता था। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय था कि शत्रु हथियार डालकर स्वयं को इसके सामने समर्पित या समर्पण कर दे। अग्नेय अस्त्र, यह मंत्र शक्ति से तैयार ऐसा बाण था जो धमाके के साथ दुश्मन पर आग बरसाता था और अपने लक्ष्य को जलाकर राख कर देता था। इसे रोकने का सिर्फ एक उपाय था, पर्जन्य अस्त्र। पर्जन्य अस्त्र, यह अस्त्र मंत्र शक्ति से संचालित अस्त्र था। इसे मंत्र से सधे बाण में बिना मौसम बादल पैदा होते थे, भारी बारिश के साथ भयंकर बिजली की गर्जना और दुश्मन स्वतः डर जाता था। अंतरग अस्त्र यानी नागपाश, इस अस्त्र के प्रयोग से सर्प यानी सांप पैदा होते थे। इसकी काट गरुड़ अस्त्र से संभव थी। रामायण में भगवान राम व लक्ष्मण भी इसी के रूप नागपाश के प्रभाव से मूर्छित हो गए थे। गरुड़ अस्त्र यानी गरुड़ास्त्र, इस अचूक अस्त्र में मंत्रों द्वारा आवाहन से गरुड़ पैदा होते थे जो खास तौर पर पंत्रग अस्त्र या नागपाश से पैदा हुए सांपों को मार देता था। वायव्य अस्त्र, यह मंत्र शक्ति से संचालित वातावरण में उथल पुथल पैदा करने वाली शक्ति से परिपूर्ण था। इसके प्रयोग से तेज हवाएं और भयंकर आंधी तूफान उत्पन्न हो जाता था और चारों दिशाओं में सिर्फ अंधेरा छा जाता था। वाष्वी शक्ति, यह अस्त्र भी महाविनाशकारी माना जाता है। इसका प्रयोग भी केवल एक बार ही किया जा सकता है। इस अस्त्र का प्रयोग शत्रु पर कर दिया जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। दानवीर कर्ण ने अर्जुन के अंत के लिए भगवान इंद्र से इस अस्त्र को मांगा था, लेकिन दुर्योधन के कहने पर कर्ण को इस अस्त्र का प्रयोग शक्तिशाली योद्धा घटोत्कच पर करना पड़ा। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अचंभित कर देने वाले विषयों से परिपूर्ण आपका चैनल नीला पत्थर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।